माना पैसा सब कुछ तो नहीं है, मगर आज की डेट में पैसा बहुत कुछ है। अब आप ही खुद सोचो कि आपके ऐसे कितने सपने हैं जो बिना पैसों के मुमकिन है। बिल्कुल सही, आपके 99% सपने ऐसे होंगे जो पैसों से ही पूरे होते होंगे, एक आध को छोड़ के। देखिए गाइस, वी लिव इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो हमें पैसे कमाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चाहे आपकी जरूरत हो या फिर आपकी ख्वाहिश हो, वो दोनों ही मानो के ना मानो पर पैसों से ही पूरी की जा सकती है। आपको जिस भी चीज़ों से खुशी मिलती है, लाइक आपको कोई लग्जरी कार खरीदनी हो, या फिर आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको बड़ा सा घर खरीदना हो, या फिर आपको चाहे वर्ल्ड टूर करना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब कि अल्टीमेटली पैसों से आप वो सब खरीद सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम अमीर बनेंगे कैसे? क्योंकि आज तक तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे हम अमीर बन सके। लेकिन गाइस, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप वो करोगे जो अभी तक करते आए हो, तो आपको भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। मतलब कि आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट करना होगा। देखिए दोस्तों, सारा खेल माइंडसेट का है। तो डेली टू डेली अपने माइंड को इम्प्रूव करना होगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें जानने से आपको एक सही डायरेक्शन मिलेंगी और आप अपने अमीर बनने की इस जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ पाओ। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि 6 थिंग कैन मेक यू रिच। ऐसी 6 चीज़ें जो आपको अमीर बना सकती है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आई एम बिकमिंग अ रिच। आपको हर पल ये समझना होगा कि मैं अमीर बन रहा हूँ। अभी तक आप शायद फ्यूचर में सोच रहे थे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, या फिर मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, या फिर मैं अपने लिए एक आलीशान घर खरीदूंगा। लेकिन अब आपको अब थोड़े अलग तरीके से सोचना है। अब आपको ये कहना है कि मैं अमीर बन रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये बोलते हो तब आपके माइंड को लगता है कि वो एक प्रोसेस में है। आपको ये नहीं बोलना है कि फ्यूचर में वो चीज़ होगी, लेकिन आपको बोलना है कि अभी वो चीज़ हो रही है। लेट्स से कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर मैं अमीर बन रहा हूँ। ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपके माइंड को लगेगा कि वो उस चीज़ की प्रोसेस में है। हाँ दोस्तों, ये तरीका काफ़ी असरकारक है। आपने द सीक्रेट बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो उसमें बताया गया है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसे पूरे मन से सोचो, तो एक ना एक दिन वो आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा ये बोलते रहना है कि मैं अमीर बन रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कहता है कि डेवलप अ रीडिंग हैबिट। देखिए गाइस, हैबिट ही हमारी ज़िंदगी को बनाती है। हमारी सक्सेस इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम रोज़ क्या करते हैं, बिकॉज़ एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हमारी आदतें अगर सही होगी तो हम सक्सेस को एक ना एक दिन अचीव कर ही लेंगे। जितने भी रिच और वेल्दी लोग हैं, उन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो है रीडिंग की हैबिट। जब हम रीडिंग करते हैं, तब हमारा फोकस करने की एनर्जी बढ़ जाती है। रीडिंग हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें रिलैक्स फील करवाती है। और रीडिंग हमारे इमेजिनेशन की पावर को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। देखिए गाइस, रिच और वेल्दी लोग हमेशा ही फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय रीडिंग में लगाते हैं। बिल गेट्स साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट दिन का 6 आवर से भी ज़्यादा पढ़ते हैं। इलॉन मस्क 10 घंटे जितना पढ़ते हैं। और मार्क जुकरबर्ग हफ्ते में एक बुक पढ़ लेते हैं। देखिए गाइस, टुडेज रीडर्स टुमारोज लीडर, मतलब कि आज के जो रीडर है वो कल के लीडर है। तो आप भी जितना हो सके उतना पढ़ना शुरू कर दें, अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिए। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोग पैसा सेव तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी उसको बढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान पैसा बचा बचा के अमीर बना हो? यस गाइस, सही बात है, ऐसा नहीं होता। कोई अपने बिजनेस से अमीर बनता है, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से बनता है। तो यहाँ पर बात आती है कि हमें सिर्फ अपने पैसे को बचाना ही नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना भी है। तो हमें अपने पैसों से पैसा कमाना है। तो इसके लिए हम अभी से अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल दें, कि जिससे हम कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सके और लंबे समय के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट रख सके, कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सके। इसके लिए हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट और गोल्ड, और ऐसे कई सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, कि जहाँ पर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आसानी से 12 to 15% तक का रिटर्न ले सकते हैं। और जब हमारे पास कैपिटल ज़्यादा हो जाए, तब हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करके हमारा पैसा बढ़ेगा, और हमें काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा। रिच मेंटालिटी वाले लोग हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो एक्सपेंसेस करते हैं। वो हमेशा फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक दी गई हुई है, तो जहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, डिले स्पेंडिंग। कई लोगों को अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल ही नहीं है। पैसा आते ही वो उसे खर्च कर देते हैं, और आखिर में उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी खर्चे कर देते हैं कि जो कभी प्लानिंग में ही नहीं थे। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर दी, या फिर दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गए और कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो खरीद ली। देखिए गाइस, हाँ ये सही है कि खर्चे होते हैं, और कुछ खर्चे करने ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे बचा के चलना होगा, और अपनी इनकम को बढ़ाते रहना होगा। देखिए गाइस, आपको एक बात बताता हूँ जिसे अप्लाई करके आप अपने कुछ खर्चों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, अगर आपको कोई महंगी चीज़ खरीदनी हो तो उसे 30 दिन के लिए टाल दो।
मतलब कि आप अपने आप को 30 दिन का समय दो, उसके बाद आपको ये 30 दिन में पता चल जाएगा कि उस चीज़ की आपको एक्चुअल में ज़रूरत थी भी या उसके बिना भी काम चल सकता था। तो ऐसे ही आप अपने कुछ खर्चों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो और उस बचाए हुए पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप और पैसा कमा सकते हो। पॉइंट नंबर 5, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। देखिए गाइस, कभी भी एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत जल्दी से अमीर और सक्सेसफुल बन गया है, तो जरूर उस सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत होगी, जो कि वो इंसान ही जानता हो, उसके बारे में और लोगों को ना पता हो। तो कामयाबी के लिए आपको डेली खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकोगे। आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी वेल्थ भी लॉन्ग टर्म में ही बनेगी। देखिए गाइस, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको एक बड़ी सी इमारत बनानी हो तो वो ओवरनाइट नहीं बनेगी, मगर आप रोज एक एक ईंट जोड़ोगे तो एक ना एक दिन आप वो इमारत बना ही लोगे। मतलब कि कामयाबी के लिए आपको डेली टू डेली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते रहना होगा। आपको अपने आप को हर रोज इंप्रूव करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो सकोगे। पॉइंट नंबर 6, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि जब बाजार बंद होगा तब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, तो गाइस ये कभी नहीं होगा, क्योंकि असली खिलाड़ी तो वो है जो बड़े बाजार में से गाड़ी निकाले। चलिए, मेरे आपसे एक सवाल है कि क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए? अगर इसका जवाब है हाँ, तो आपको कोई भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका जवाब है ना, तो फिर आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर आप फेल भी हो गए तो आपको अंदर से ये सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने एक बार ट्राई तो किया। और गाइस, सही में फेलियर से ज़्यादा दुख रिग्रेट का होता है। तो कभी भी आपको पछतावे का दुख ना हो, इसके लिए अभी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागो। और अपने सपनों को पूरा करने में अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ में रिस्क लेना पड़ेगा, तो पहले उसे एक बार सोचो समझो और फिर कैलकुलेट करके रिस्क लो, तब भी आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। तो एक बार सोचो समझो और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लो, तो आप एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।